यो ब्रह्मचर्य सभी के लिए उचित है, लेकिन उच्च प्राण संपन्न व्यक्तियों के लिए तो बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। वे इस प्रकार का व्यतिक्रम करके अपनी प्रगति को ही रोक देंगे। साथी को उतना लाभ न मिलेगा जितना स्वयं क्षति उठा लेंगे। इसीलिए ब्रह्मचर्य की महत्ता असंदिग्ध है। प्राण को संचित करते रहा जाए और यदा कदा उसको उपयोग काम क्रीड़ा के लिए कर लिया जाए तो साथी की सहायता की दृष्टि से भी समर्थ पक्ष की बुद्धिमत्ता होगी। कामुक व्यक्ति बाहर से ही चमक दमक के भले ही दिखे, भीतर से खोखले ही होते हैं और वे जिससे भी संपर्क बनाते हैं उसकी शक्ति चूसने लगते हैं। लंपट व्यक्ति के साथ दाम्पत्य जीवन बनाकर उसका साथी शारीरिक और मानसिक क्षति ही उठा सकता है। क्षीण प्राण वाला व्यक्ति समर्थ पक्ष की कुछ सहायता नहीं कर सकता है। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी की ही अपने विशेष विद्युत धाराओं से एक दूसरे को लाभान्वित कर सकते हैं। प्रशंसनीय केवल इसी स्तर का काम सेवन कहा जा सकता है जिससे प्रबल शक्ति प्रवाह का लाभ दोनों पक्ष अपनी अपनी आवश्यकता की पूर्ति और अतिरिक्त निवारण के लिए कर सके। संतान उत्पादन के सत्परिणाम संयमशीलता पर ही निर्भर करते हैं। कामुकता की दशा में अति करने वाले दंपति कुछ ही दिनों में अपने जनेंद्रियों की मूल सत्ता को खो बैठते हैं। ऐसे पुरुष को नपुंसक और नारी को बांध्या होते देखा जाता है। गर्भ रहे तो भी गर्भपात होने, दुर्बल या मृत संतान होने का खतरा सदैव ही बना रहता है। ऐसे माता पिता मूर्ख, दुर्गुणी, रोगी, अविकसित संतान ही उत्पन्न कर सकते हैं। समर्थ संतान के लिए जिस परिपक्व शुक्र की आवश्यकता होती है उसका निर्माण ब्रह्मचारी जीवन से ही संभव है। पुष्ट शरीर वाले युवक युवती मिलकर पुष्ट शरीर वाले बालक को तो जन्म दे सकते हैं, लेकिन उसकी मनः शक्ति, बुद्धिमत्ता एवं तेजस्विता अपूर्ण ही रह जाएगी। आंतरिक समस्त विशेषताएं और विभूतियां प्राण शक्ति से संबंधित हैं। प्राण का परिपाक ब्रह्मचर्य ही कर सकता है। इसलिए जिन्हें आंतरिक दृष्टि से मेधावी, प्रतिभावान और दूरदर्शी संतान अपेक्षित हो उन्हें अपनी अंतः क्षमता की सुरक्षा एवं परिपुष्ट का ध्यान सदैव ही रखना चाहिए। यह उपलब्ध अधिक समय से ही प्राप्त कर सकना संभव है। इसीलिए गृहस्थ रहते हुए भी ब्रह्मचारी की स्थिति बनाए रहकर अपने साथी का और भावी संतान का भविष्य उज्जवल बनाने की बात सोचनी चाहिए।